वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, हम जब भी किसी शुभ कार्य का प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का आह्वान करते हैं। भगवान श्री गणेश यानी शुभ फलदाता, सौम्यता के प्रतीक, जिनके मोदक और लड्डुओं जैसी मीठी वाणी और मुस्कान अपने भक्तों को भी प्रसन्नता की मिठास से भर देती है। लेकिन एक बार तीनों लोकों में घटी एक भयंकर घटना ने भगवान गणेश को बुरी तरह से क्रुद्ध कर दिया और उन्हें महाकाय वक्रतुंड का अवतार लेना पड़ा। ये बात उस समय की है जब इंद्रराज की एक भूल से मत्सरासुर नाम का एक असुर उत्पन्न हो गया। इसके बाद मत्सरासुर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त की और एक पैर पर खड़े होकर कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। मत्सरासुर की कड़ी तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने मत्सरासुर से वरदान मांगने को कहा। मत्सरासुर तो इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब महादेव प्रकट हों और कब उनसे वरदान प्राप्त किया जाए। उसने भगवान शिव से कहा कि वो उसे वरदान दे कि ना तो कोई देव, ना दैत्य और ना ही कोई मनुष्य उसका संहार कर सके। वो उसे अभय होने का वरदान प्रदान करे। मत्सरासुर की इच्छा सुनकर भगवान शिव उसे अभय होने का वरदान प्रदान कर देते हैं। वरदान प्राप्त होते ही मत्सरासुर वापस लौटकर गुरु शुक्राचार्य के पास आता है और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताता है। ये सुनकर गुरु शुक्राचार्य अति प्रसन्न होते हैं और उसे दैत्यराज नियुक्त कर देते हैं। फिर क्या था, दैत्यराज बनते ही मत्सरासुर ने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। कोई भी राजा मत्सरासुर के आगे टिक नहीं सका और पूरी पृथ्वी मत्सरासुर के अधीन हो गई। इसके बाद उसने पाताल और स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। सभी देवों को परास्त करने के बाद वो तीनों लोकों का राजा बन बैठा। मत्सरासुर से पराजित हुए सभी देवतागण ब्रह्मा जी और विष्णु जी को लेकर भगवान शिव की शरण में जाते हैं। लेकिन भगवान शिव भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही मत्सरासुर को अभय होने का वरदान प्रदान किया था। इसके बाद सभी देवगण परेशान हो जाते हैं कि अब मत्सरासुर के आतंक को समाप्त कैसे किया जाए कि तभी एक अनहोनी घटना घटी जिसने सभी देवताओं को हिला कर रख दिया। हुआ ये कि मत्सरासुर ने अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर उसे अभय का वरदान देने वाले भगवान शिव के कैलाश पर ही आक्रमण कर दिया। जब तक शिव अपने अहंकारी भक्त को समझाते तब तक वो शिव पर प्रहार करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद भगवान शिव भी अपने बचाव में उतरते हैं और मत्सरासुर पर वार करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान शिव मत्सरासुर पर वार करते हैं वो उनकी शक्तियों को निष्फल कर देता है, क्योंकि भगवान शिव ने ही उसे अभय होने का वरदान जो दिया था। और आखिरकार भगवान शिव अपने दिए हुए वरदान में ही फंस जाते हैं और मत्सरासुर के पाश में बंध जाते हैं। अब तो देवताओं की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन तभी भगवान दत्तात्रेय वहां पहुंच जाते हैं और देवताओं को वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश देते हैं। इसके बाद सभी देवतागण भगवान वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र का जाप प्रारंभ कर देते हैं। सभी देवताओं की आराधना से संतुष्ट होकर भगवान श्री गणेश के अवतार वक्रतुंड प्रकट होते हैं। एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि। और मत्सरासुर का अहंकार तोड़ने और उसके विनाश का उत्तरदायित्व लेते हैं। इसके बाद भगवान वक्रतुंड अपने गणों के साथ मत्सरासुर के नगरों पर आक्रमण कर देते हैं। और उसके दोनों पुत्रों सुंदर प्रिय और विषय प्रिय का वध कर देते हैं। अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु का समाचार जब मत्सरासुर को मिलता है तो वो गुस्से से तमतमा उठता है
और उनकी मृत्यु का प्रतिशोध लेने स्वयं युद्ध भूमि में आ जाता है। भगवान वक्रतुंड को सामने देख वो उन्हें अपशब्द कहना प्रारंभ कर देता है। ये सुनकर भगवान वक्रतुंड मत्सरासुर से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं तो शस्त्र त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। भगवान वक्रतुंड का क्रोध देखकर मत्सरासुर भय से कांपने लगता है और भगवान शिव का उसे दिया हुआ अभय होने का वरदान कमजोर पड़ने लगता है और आखिरकार उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। अहंकार के समाप्त होते ही वो विनय पूर्वक वक्रतुंड की शरण में आकर उनकी स्तुति करने लगता है। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, और उनसे क्षमा मांगता है। भगवान वक्रतुंड मत्सरासुर से कहते हैं कि वो उसे तभी क्षमा करेंगे जब वो स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक वापस लौटा देगा और कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा। मत्सरासुर भगवान वक्रतुंड की बात मान लेता है और तीनों लोकों को उनके उत्तराधिकारियों को सौंप देता है। इसके बाद भगवान वक्रतुंड से अभय दान प्राप्त कर पाताल लोक जाकर शांत जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री गणेश के वक्रतुंड अवतार की अनसुनी गाथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, इसी तरह के रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री गणेश।